नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स में जियोग्राफी के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद आ चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। यानी सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, दोनों में एक ही अंतर होता है। क्यों? कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने लेने के लिए बगैर मेहनत की क्या चाहिए? नींद चाहिए। और लक्ष्य को पाने के लिए बगैर नींद के मेहनत चाहिए। यानी बगैर नींद के जो मेहनत करता है वो लक्ष्य को हासिल करता है, और जो बगैर मेहनत के नींद लेता है वो सपने देखता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए नींद नहीं लेनी है और मेहनत करनी है, और मेहनत करने से लक्ष्य की अवश्य प्राप्ति होती है। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो विवाद है, विवाद किस को लेकर है? तो भारत एवं श्रीलंका को लेकर जो विवाद है दोस्तों, ये कच्चा तीव द्वीप को लेकर है। कच्चा तीव जो द्वीप है, इसको लेकर भारत व श्रीलंका के मध्य विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, बात करें भारत व श्रीलंका के, तो भारत व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। पूछ लिया जाए कि भारत व श्रीलंका को विभाजित कौन सी खाड़ी करती है, तो मन्नार की खाड़ी वह भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू स्थित है। पाक जल डमरू ये भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? निम्न में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, स्टेलेगमाइट। जो स्टेलेगमाइट है ये घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, टुंड्रा। यानी जो विश्व के शीत मरुस्थल है इसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, और टुंड्रा है ये एक प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त ए काबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्त ए काबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, यानी जो ईरान देश है, ईरान देश में दस्त ए काबीर मरुस्थल है ये स्थित है। और बात करें दस्त ए काबीर मरुस्थल की, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 77,600 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। और जो दस्त ए काबीर मरुस्थल है यह मध्य एशिया यानी ईरान में नमक का पठार एवं मरुस्थल है। यह जो दस्त ए काबीर मरुस्थल है यह मध्य एशिया के अंदर नमक का पठार एवं मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और जो पोर्ट ब्लेयर है ये हमारे जो केंद्र शासित, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है और जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल बीती है? निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता है ये प्रवाल बीती है? तो राइट आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो है प्रमुख विशेषता है ये प्रवाल बीती है। और बात करें प्रवाल बीती तो यह समुद्र में स्थित एक चट्टान है। प्रवाल बीती समुद्र में स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों यानी कि जो छोटे छोटे जीव है समुद्री जीव उनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सागर का तट नहीं है? किस सागर का तट नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर का तट नहीं है। और पूछ लिया जाए कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के पूर्व में यानी जो बरमुंडा है बरमुंडा में स्थित है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के पूर्व में बरमुंडा में सारगेसो सागर है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है तो राइट आंसर होगा डी, दक्षिणी चीन सागर। विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर है। और दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है। यानी दक्षिणी चीन सागर है यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगता है या सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को दक्षिण अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो राइट आंसर होगा ए, जो जिब्राल्टर जो जल संयोजी है ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है। और बात करें जिब्राल्टर तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिमी में अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ए, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और डेविस जल संधि यह ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को वोफिन द्वीप ये जो कनाडा के अंदर स्थित है जो डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को वोफिन द्वीप जो कनाडा में स्थित है उसको अलग करती है। ग्रीनलैंड को वोफिन द्वीप से अलग करती है। और यह अंटार्कटिक महासागर के लेब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर के वेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो इसका राइट आंसर होगा सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये विश्व के अंदर सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो राइट आंसर सी होगा। और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा है इसे क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और अल नीनो जलधारा यह विषुवतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में संयुक्त तापमान के अंदर भिन्नता के कारण घटित होती है।
जो अल नीनो जलधारा है, यह है विषुवतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र के अंदर जो समुद्र के अंदर जो तापमान है, तापमान में भिन्नता के कारण है अल नीनो जलधारा ये घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग हैं ये जापान की काली धारा कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा, इसका रंग गहरा नीला होने के कारण जो जापान के लोग हैं इसे जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है? निम्न में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो राइट आंसर होगा ए, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा है ये शीत समुद्री धारा है। और बात करें हम्बोल्ट धारा तो इसे पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीरू धारा के उपनाम से जाना जाता है। और यह जो धारा है, यह धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। और यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सारे दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। जो हम्बोल्ट धारा या पीरू धारा है यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। सागरीय जो जल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो राइट आंसर होगा ए, सोडियम क्लोराइड। सागरीय जो जल है इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड है, ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंगोलिया में। जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। और जो गोबी मरुस्थल की बात करें तो यह चीन व मंगोलिया के अंदर, चीन व मंगोलिया दोनों में स्थित है और यह ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। और बात करें गोबी मरुस्थल की तो चीन व मंगोलिया में स्थित है, लेकिन गोबी मरुस्थल का सर्वाधिक भाग है ये मंगोलिया देश में स्थित है। और यह ठंडे रेगिस्तान में से एक माना जाता है। जो गोबी मरुस्थल है यह ठंडी रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। और बात करें गोबी मरुस्थल की तो यहाँ का तापमान 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। 0 से लेकर -40 डिग्री यहाँ का तापमान है ये चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। जो पेरू देश है, पेरू देश के अंदर सेंचुरा मरुभूमि है ये स्थित है। और सेंचुरा यानी सेंचुरा मरुभूमि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह पेरू देश के अंदर स्थित है। और बात करें पेरू की तो पेरू की राजधानी है लिमा। पेरू की कैपिटल है लिमा। और जो सेंचुरा मरुभूमि है इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सेंचुरा मरुभूमि का क्षेत्रफल है 12,85,000 वर्ग किलोमीटर। 12,85,000 वर्ग किलोमीटर ये सेंचुरा मरुभूमि का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? हिमनद निर्मित जो घाटी है ये अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? तो राइट आंसर होगा डी, यानी हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। तो राइट आंसर है डी होगा। और जो हिमनद निर्मित घाटी है यह हिमालय पर्वत अंतर के काराकोरम पर्वत श्रेणी में 61 किलोमीटर लंबा भाग है। यानी हिमनद निर्मित घाटी है
यह हिमालय पर्वत तंत्र के काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसके अंदर एक सीट 61 किलोमीटर लंबी एक निर्मित घाटी है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह हिस्सा है ये कश्मीर का हिस्सा है, हिमनद निर्मित घाटी वाला कश्मीर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो राइट आंसर होगा ए, जो नदी है, नदी वी आकार की घाटी बनाती है। और नदी कौन सी बनाती है? तो जो युवा नदी है, युवा नदी है, ये वी आकार की घाटी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर होगा बी, जो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक जो संख्या है ये देखने को मिलती है। और बात करें तो प्रशांत महासागर में 3 द्वीप समूह हैं, 3 द्वीप समूह हैं, जिनमें से मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये 3 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? निम्न में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी, मल्लागासी। मल्लागासी है ये एक महासागरीय द्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो राइट आंसर होगा सी, जो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है। ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क के अंदर राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है। और बात करें ग्रीनलैंड की तो ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है 4,10,449 वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है 4,10,449 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो राइट आंसर होगा डी, अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है ये एटलस पर्वत स्थित है। और बात करें एटलस पर्वत की तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। और बात करें किलिमंजारो की तो किलिमंजारो की जो ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो किलिमंजारो की ऊंचाई 5,895 मीटर, 5,895 मीटर ये किलिमंजारो की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके अंदर सरीसृप नहीं पाया जाता है। और बात करें सरीसृप की तो यह प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। जो सरीसृप है ये प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर यानी रेंग कर चलते हैं। और इनके अंतर्गत सांप, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ आदि है ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संसार की जो सबसे अधिक वर्षा है ये किस रूप में होती है? तो राइट आंसर होगा ए,
पर्वतीय वर्षा के रूप में संसार की अधिकांश वर्षा है ये होती है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? निम्न में से किस क्षेत्र के अंदर सालों भर है जो वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इसके अंदर सालों भर है ये बारिश होती है। और बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्र की औसत जो वार्षिक वर्षा पूछ ली जाए कि भूमध्य रेखा क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक है यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर होगा डी, जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के अंदर मैदान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल की एक भी संख्या नहीं है। मरुस्थल की यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है और न ही पठारों का ज़्यादा विस्तार है। यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाए जाते और जो पठार है पठारों का ज़्यादा विस्तार नहीं है। तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है ये यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप यानी यहाँ पर सर्वाधिक पठारीय क्षेत्र है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक पठारीय जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जो समुद्री जल है, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा बी, 35%, यानी 35% है। 35% ये समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता है ये पाई जाती है। और बात करें तो महासागरीय जल में लवणता का औसत, महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% है। वह जो सागरीय जल है, सागरीय जल के अंदर जो लवणता का प्रतिशत है ये 30 या 40 के मध्य पाया जाता है। महासागरीय जो जल है इसमें लवणता का औसत 35% है और जो सागरीय जल है इसमें 30 से लेकर 40% के मध्य लवणीय जल पाया जाता है। और जो सागरीय जल है, सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77.8% पाई जाती है। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है ये 77.8% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो राइट आंसर होगा सी, ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की जो धारा है ये सबसे गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील धारा की बात करें तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहमान उच्चतम तापक्रम और उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। जो ब्राज़ील धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो उच्चतम तापक्रम वाली और उच्चतम लवणता वाली गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर होगा ए, अटलांटिक महासागर की। रेनेल जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। और बात करें रेनेल की तो यह शीतल जलधारा है। रेनेल जलधारा शीतल जलधारा है। और यह जो जलधारा है यह विश्केक की खाड़ी में प्रवेश करती है। जो रेनेल जलधारा है ये विश्केक जो खाड़ी है इसमें
प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रवाल है ये एक समुद्री जीव है। तो राइट आंसर का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है ये किसके समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और यह ग्रेट बैरियर द्वीप है यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो यांगत्से नदी है यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यांगत्से नदी जो चीन के अंदर स्थित है, चीन देश में यांगत्से जो नदी है यह सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है और यह चीन देश में बहती है। और बात करें यांगत्से नदी तो इसमें बड़ी संख्या में जहाज आते जाते हैं, बड़ी संख्या में जहाज आते जाते हैं। तो इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो यांगत्से नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, चीन देश में बहती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर, 6300 जो किलोमीटर है ये यांगत्से जो नदी है, यांगत्से नदी की लंबाई है। और बात करें यांगत्से नदी की, यह दुनिया की तीसरी लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगत्से नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यांगत्से नदी यह एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये सब आपको इस नदी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है? तो राइट आंसर होगा ए, सीन नदी है ये फ्रांस में बहती है। और बात करें सीन नदी की तो सीन नदी यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। सीन नदी फ्रांस में बहती है और यह इंग्लिश चैनल है इसमें जाकर गिरती है। और सीन नदी फ्रांस शहर, जो फ्रांस शहर है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। और सीन नदी की अगर दोस्तों लंबाई पूछ ले तो 777 किलोमीटर है। सीन नदी की लंबाई 777 किलोमीटर है। और जो पेरिस शहर है, पेरिस जो शहर है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भूमध्य सागर में। जो नील नदी है, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। और बात करें नील नदी की तो यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और पूछ लिया जाए नील नदी कहाँ से निकलती है तो यह नदी है यह अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर ये नील नदी की लंबाई है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, हवांगहो नदी। हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और यह जो पिल्ली नदी है, जो पिल्ली नदी है, पिल्ली नदी को भी चीन का शोक है कहा जाता है। तो ज़्यादा राइट आंसर ये
इसका पूछ लिया जाए कि किस नदी को, अगर हवांग हो ऑप्शन में हो तो हवांग हो नदी आएगा, अगर हवांग हो ऑप्शन में नहीं हो, अगर पीली नदी ऑप्शन में हो तो पीली नदी राइट आंसर होगा। तो अभी चीन नदी का जो शौक है, चीन का शौक है, ये हवांग हो नदी है। और बात करें हवांग हो नदी की तो विश्व इतिहास के अंदर सबसे भीषण बाढ़ आपदा, विश्व इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ आपदा अगस्त 1931 के अंदर, अगस्त 1931 के अंदर इसी नदी के कारण आया था। इसी नदी में बाढ़ आई थी। जो हवांग हो नदी है इसमें अगस्त 1931 में भयानक बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ के कारण 3.7 मिलियन जो लोग हैं ये मारे गए। तो इस नदी की जो बात करें तो विश्व इतिहास के अंदर यह भीषण बाढ़ आपदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई की तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। और बात करें भारत के अंदर गंगा नदी की लंबाई तो भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर, 2071 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है, या भारत में 2071 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है तो राइट आंसर होगा ए। जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इस लंबी की जो नदी है इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है तो राइट आंसर होगा बी। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और अमेजन नदी यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और अमेजन नदी है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी पहली लंबी नदी जो है नील नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और तीसरी सबसे लंबी नदी जो चीन के अंदर बहती है हवांगची, यानी यांगची जो नदी थी ये तीसरी सबसे लंबी नदी थी। तो अमेजन नदी की लंबाई की बात करें तो अमेजन नदी की लंबाई 6500 किलोमीटर ये इस नदी की लंबाई है और यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? निम्न में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस जो नदियां हैं ये बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इराक। तो इराक देश के अंदर जो यूफ्रेट्स व टिग्रिस जो नदी है ये दोनों नदियां हैं ये इराक देश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्गा नदी ए, यानी जो कैस्पियन सागर है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है या वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। और वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा जो नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, रोगवंश की जो बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है
और जो रोगवंश की बांध है ये जो तजाकिस्तान देश है, तजाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। रोग वंश की जो बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और यह तजाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।